Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis. Students, today we will discuss about word meaning. In other word, we say that new words. Okay, this is chapter number 2.3, The Homecoming, and it is compulsory to write in your notebook. Okay, so I will read and I will translate it in Hindi. As I mentioned to you, this is chapter number 2.3, The Homecoming for class 8, Communicative English. Number 1, ringleader. Who is a ringleader? One who leads other to bad or illegal action. ringleader वो होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है एक गलत दिशा पर लेके जाना या तो फिर जो कानूनन नहीं है गैर कानून एक्शन पे लीड करने वालों को रिंग लीडर कहा जाता है। और ये कौन था? यहाँ पे पैथिक था। नेक्स्ट, फ्यूरियस। फ्यूरियस वेरी एंग्री यानी बहुत गुस्सा हो जाना, जैसे कि मैखन ऊँट का जो लॉग है उसके ऊपर बैठा था और पीछे से दूसरे दोस्तों ने धक्का दे दिया तो वो गिर गया, तो उसके चलते उसको क्या हुआ होगा? वो बहुत गुस्सा हो गया होगा। थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है बीट विथ अ स्टिक और whip। किसी स्टिक में, डंडा में पीटना या चाबुक से पीटना, उसको थ्रैश कहा जाता है। हीव एट। हीव एट मीन्स पुश विथ ग्रेट एफर्ट, पूरी ताकत लगा करके किसी चीज़ को धक्के लगाना, ये होता है हीव एट। एंड पेज नंबर 52 में, अभी तक तो पेज नंबर 51 देखा था और पेज नंबर 52 में हम देखेंगे यस, पेज नंबर 52। फ्यूरी, फरी भी कह सकते हैं इसको। द ग्रीक गॉडेस ऑफ रिवेंज, यानी ग्रीक का जो देवी है जो प्रतिशोध परायण होती है। एन एक्सट्रीमली एंग्री वोमन, या तो फिर उसका अर्थ जो बहुत ही गुस्से में लाल होने वाली महिला, इसी को फरी कहा जाएगा। निबल। निबल का अर्थ तो कुतरना होता है, जैसे कि चूहा जो होता है वो क्या करता है? निबलिंग करता है। टेक लिटिल बाइट्स ऑफ समथिंग, जो टुकड़े टुकड़े करके चबाना। आपने गिलहरी को देखा होगा या तो फिर आपके घर में माउस होगी, उससे देखा होगा कि वो किस प्रकार से खाती है, पेपर वगैरह को निबलिंग कर देती है। ये है विगोर, एनर्जी, फोर्स। विगोर का मतलब होता है ताकत या तो फिर फोर्स। अब पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। हास्टेंड। हास्टेंड का मतलब हरीड। मूव टू विथ स्पीड। ओके, मूव टू विथ स्पीड, बहुत ही जल्दी मूव कर लेना। रिजॉइसिंग, ये बहुत ही सरल है। हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन। थर्ड, वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। विदाउट डिसिप्लिन, या तो कोई डिसिप्लिन में नहीं रहना, इन सभी को वाइल्ड कहा जाता है। रेडिली का मतलब होता है विलिंगली, अपनी इच्छा के साथ। न्यू, नो बाउंड्स,
उसका मतलब है वाज वेरी ग्रेट, बहुत ही महान था। वाज वेरी ग्रेट, बहुत ही महान था। ऑन पिंस, ऑन पिंस मीन्स रेस्टलेस, बिना थके हुए। गैप्ड, स्टेयर्ड विथ एन ओपन माउथ। गैप्ड का मतलब जो है एक खुला मुंह है, ठीक है, एक खुला मुंह है। अब हम आते हैं पेज नंबर 54। ओके, पेज नंबर 54। गैज, गैज का मतलब है लुक लॉन्ग एंड स्टीडली, बिल्कुल सीधी तरीके से देखना और दूर दूर तक देखना। जैसे कि पैथिक अपनी मामा के घर में था और तभी छत के ऊपर खड़ा होकर के वो क्या कर रहा था, गैचिंग कर रहा था। बहुत दूर दूर तक देख रहा था, अपने गांव की ओर देख रहा था। प्लक्ड ऑफ, प्लक्ड ऑफ का मतलब होता है गैदर्ड, इकट्ठा करना, रेज्ड उठाना, इंक्रीज्ड बढ़ाना। इन सभी शब्दों को इससे हो सकता है। मर्सीलेसली, विदाउट मर्सी यानी निर्दय, क्रूअलिटी वो भी निर्दय ही होता है। लाउड, उसका मतलब है वन हु बिहेव्स इन अ रूड एंड अग्रेसिव वे। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल रूड और एग्रेसिव, गुस्से तरीके से व्यवहार करता है, इसे कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हुआ है, तो ये होता है शिवरिंग, शिवरिंग फिट। शिवरिंग फिट मीन्स ए सडन शेकिंग बिकॉज ऑफ फीवर और फियर। जैसे कोई कांपने लग जाता है बुखार के कारण या तो फिर डर के कारण। ड्रेंच्ड टू द स्किन, ड्रेंच टू द स्किन, मेड कंप्लीटली वेट, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भीग गया हो, चाहे बारिश के कारण हो या तो फिर और किसी कारण हो, जो व्यक्ति पूरा भीग गया हो, और ऐसी स्थिति में ड्रेंच्ड टू द स्किन यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट, स्पॉक व्हाइल क्राइंग, रोते हुए जब हम बोलते हैं, और वही शब्द को सॉफ्ट, सॉफ्ट या सॉफ्ट कहा जाता है। अब हम आखिरी पेज में आएंगे। मटरिंग, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस दैट इज हियर टू हियर, हार्ड टू हियर। मतलब इतने धीरे कोई व्यक्ति बोलता है, जैसा आप पेज नंबर 55 में देख सकते हैं। आखिरी समय पर पैथिक जो है इतना धीरे से बोलता है, माई हॉलीडे हैव कम। सो ये किसी को सुनाई नहीं देता है, मतलब धीरे धीरे बोलता है। ब्रस्ट इनटू, केम इन सडनली विथ ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स के साथ अचानक आ जाना, उसे कहते हैं ब्रस्ट इनटू। उसके बाद व्हील वाइंड, ए कॉलम ऑफ एयर दैट टर्न्स अराउंड एंड अराउंड वेरी रैपिडली, एक हवा का खंभा है जो घूरते हुए बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। यह अक्सर गर्मियों के दिनों में इस प्रकार देखा जाता है। फोर्थ, फ्लंग, फ्लंग, फ्लिंग, फ्लंग इस प्रकार है। थ्रो वायलेंटली, गुस्से में आकर के फेंक देना। जैसे कि टीचर, आप अपना नोटबुक जो है जिसको आप गंदा दे देते हो या तो फिर
होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में टीचर गुस्से से फेंक देता है, यही है वो कंडीशन। तो आज के लिए इतना ही है, फिर आगे मिलते हैं बुक की एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन आंसर अपलोडेड है, वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड है। अगर आपको ज़्यादा देखना हो तो प्लेलिस्ट को ओपन करें और आपकी क्लास से रिलेटेड इंग्लिश वीडियो आपको वहीं पे दिख जाएगी। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।